जुलाई 1518। पवित्र रोमन साम्राज्य आकाशीय भय और भौतिक दुख का एक प्रेशर कुकर है। स्ट्रासबर्ग शहर में गर्मियों की गर्मी एक भौतिक बोझ है। यह बीमारों की दुर्गंध और स्थिर राइन का बोझ उठाती है। एक महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया है, एक लकड़ी के फ्रेम वाले दरवाजे से बाहर आती है। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है, केवल एक डरावनी कांच जैसी रिक्तता है। वह हिलने लगती है। न तो वॉल्च, न ही लोक नृत्य, बल्कि एक बेताब झटकेदार कांपना। यह प्रारंभ है एक ऐसे घटना की शुरुआत जो चर्च और विज्ञान दोनों की तर्क को चुनौती देगा। वह 6 दिनों तक नृत्य करती है। उसके पैर कच्चे हैं, धूल में खून बह रहा है। वह अपने पति की विनती को नजरअंदाज कर देती है। वह उसे दी गई रोटी को नजरअंदाज कर देती है। जब तक वह गिरती है, संक्रामकता पहले ही फैल चुकी होती है। चोरिया लासिवा विलासी नृत्य शुरू हो गया है। पहले सप्ताह के अंत तक 34 लोग नृत्य कर रहे हैं। अगस्त तक संख्या 400 तक पहुंच जाती है। यह शहर के रिकॉर्ड में दर्ज एक चिकित्सीय वास्तविकता है। कल्पना कीजिए संवेदनाओं का आक्रमण। शहर अब सांसों की पैंटिंग और पैरों की आवाजों का शोर है। अल्सेशियन सूरज के नीचे न धोए गए शरीरों और खुले घावों की गंध भारी है। शहर के विज्ञान के पुरुषों को बुलाया जाता है। वे एक जैविक कारण की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई वायरस नहीं मिलता। वे पीड़ितों का निदान करते हैं। सैंगफेवेंट, गर्म खून, मस्तिष्क वास्तव में अधिक गर्म हो गया था। उस समय की चिकित्सा दर्शन में शरीर के रस असंतुलित थे। अधिकारियों का निर्णय है कि नृत्य को रोकने का एकमात्र तरीका इसे सुविधाजनक बनाना है। वे मानते हैं कि नर्तकों को पसीना बहाना चाहिए। वे पेशेवर संगीतकारों को नियुक्त करते हैं। वे एक निर्धारित नृत्य हॉल प्रदान करते हैं। वे मजबूत पुरुषों को नर्तकियों को सहारा देने के लिए नियुक्त करते हैं। जब वे बेहोश हो जाते हैं, उनके पैरों को हिलाते हुए रखते हैं, यहां तक कि जब उनके दिल कमजोर होने लगते हैं। परिणाम थकावट का नरसंहार है। मृत्यु गंभीरता से शुरू होती है। पुरुष और महिलाएं प्रतिदिन 15 की दर से गिरने लगते हैं। वे स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं। क्यों को समझने के लिए हमें मध्यकालीन मनोविज्ञान को देखना होगा। यह एक जनसंख्या थी जो सेंट विटस के श्राप की छाया में थी। विश्वासपूर्ण था, यदि आप संत को क्रोधित करते तो वह आपको अंधकार में नाचने के लिए मजबूर कर देता। 1518 महान अकाल का वर्ष था। अकाल ने राइन घाटी को तबाह कर दिया था। सिफिलिस गरीबों को बर्बाद कर रहा था। जब अस्तित्व का तनाव एक असहनीय बोझ बन जाता है, तो मानव मन तोड़ने का एक रास्ता खोजता है। आधुनिक सिद्धांतकार एर्गोट की ओर इशारा करते हैं। यह एक कवक है जो राई पर उगता है और एलएसडी के समान अल्कलॉइड्स का उत्पादन करता है। लेकिन इसमें एक कमी है। एर्गोटिज्म आमतौर पर रक्त संचार को रोक देता है। यह कई दिनों तक नृत्य करना असंभव बना देता है। यह कोई रासायनिक विषाक्तता नहीं थी। यह एक मनोविज्ञान सामाजिक था, एक सामाजिक मनोविज्ञान। सितंबर तक नृत्य अंततः रुक गया। बचे हुए लोगों को पहाड़ियों में एक तीर्थ स्थल पर ले जाया गया। उन्हें छोटे शीशे के क्रॉस और लाल जूते दिए गए और उन पर प्रार्थना की गई। बुखार उतनी तेजी से टूटा जितनी तेजी से यह शुरू हुआ था। नृत्य महामारी सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का सबसे प्रलेखित और भयानक उदाहरण बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल जैविक प्राणी नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक भी हैं। हमारे मन हमारी उम्र से जुड़े हुए हैं। आखिर में बिना क्योंकि अकाल और डर की दुनिया में उनके शरीर ही एकमात्र चीज थी जो उनके पास देने के लिए बची थी। ईपीके कैपिटल। हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं www.appcapital.com। यह सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।